ये फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। सो फॉर्मेटिंग टैग बेसिकली हम लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। लाइक कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें कोई भी एचटीएमएल को फॉर्मेटिंग करना है या डिफरेंट टेक्स्ट में आइदर इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन और डिलीट, आइदर इज ए फॉर्म ऑफ अ लाइन थ्रू और स्ट्राइकिंग द लाइन, और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट जो कि एज ए पावर, और सम टेक्स्ट एज ए स्मॉल टेक्स्ट और डिलीटेड टेक्स्ट, और द मार्किंग ऑफ एनी ऑफ द टेक्स्ट। सो और कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना या इटैलिक करना, ये सारी चीज़ के लिए हम डायरेक्टली एचटीएमएल टैग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बोल्ड टैग है। तो सपोज मेरे पास एक पी टैग है और दिस इज, और हम एज ए टेक्स्ट देते हैं दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट। अब हमको बोल्ड को रैप करना है, बोल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे बी टैग में। तो बी टैग क्या होता है, बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टैग्स के बारे में देखते हैं। और सपोज मेरे पास एक और टैग है जिसको हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब स्ट्रॉन्ग और बोल्ड ऑलमोस्ट सेम ही है। आइदर यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, तो सबको ही दिखा देते हैं हम वो कैसे यूज़ करते हो आप। एक ओपनिंग और बेसिकली कोई भी टैग को यूज़ करने के लिए ना एचटीएमएल में हमको एक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस को यूज़ करना रहता है। तो वो की मैंडेटरी है, राइट। ऐसा बहुत सारे यूनिक कोई सिनेरियो होंगे जैसे ब्रेक टैग, जिसमें हमको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। ओके, और सपोज मेरे पास और कौन सा टैग है, इटैलिक टैग। सो दिस इज इटैलिक टैग टेक्स्ट, राइट। और समझ जाओ मेरे पास और भी कुछ एम्फसाइज करना किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, तो अगर हमको टैग को एम्फसाइज करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये चारों टैग के को हम एक बार यूआई में देख लेते हैं कैसा दिखता है, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो देख सकते हो आप, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया और ये एम्फसाइज हो गया। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारे टैग देखेंगे जैसे मार्क टैग हो गए, स्मॉल टैग या डिलीट टैग या इंसर्ट टैग और सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट टैग। ओके, सो ये सब टैग्स ना बहुत सारे हेल्प चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट टैग से ही मिल जाएगा, हमको कोई एचटीएमएल नहीं लगाना है, राइट। कि फॉन्ट वेट बोल्ड और फॉन्ट वेट स्ट्रॉन्ग और समथिंग, बोल्ड में भी कई सारे नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको कोई भी चीज़ के लिए हमको उसको टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग नहीं करनी है यूजिंग सी एस एस, वो डायरेक्ट एच टी एम एल से हो जाएगा। सपोज मार्क टैग हो गया, तो मार्क टैग के लिए हम लोग ने ऐसा कर दिया तो वो बेसिकली मार्क हो जाएगा, जैसे हाईलाइटर यूज़ करते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अभी समझ जाओ मेरे पास डिलीटेड टैग को यूज़ करना है, तो डेल टैग है, वो क्या करेगा, एक स्ट्राइक थ्रो लाइन कर देगा, जो सी एस एस में टेक्स्ट डेकोरेशन स्ट्राइक थ्रो यूज़ होता है। तो ये डायरेक्टली आप एच टी एम एल में ही कर सकते हो। इंसर्ट टैग वो अंडरलाइन कर देगा, अगर कोई भी, जैसे ये इंसर्टेड टैग है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको अंडरलाइन कर देगा कि समझ में आएगा कि ये इंसर्टेड टैग है। ठीक है, अब मान लो सब्सक्रिप्ट टैग, तो सब्सक्रिप्ट टैग को कैसे यूज़ करते हैं, एस यू बी करके सब्सक्रिप्ट टैग को यूज़ करते हैं। और फिर मान लो आप इसको आप यूज़ कर सकते हो सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो सुपरस्क्रिप्ट टैग के लिए एस यू पी यूज़ कर सकते हो, राइट। और भी टैग देख लेते हैं कि कोई और भी टैग, जैसे मान लो इसमें, सॉरी, स्ट्राइक थ्रू भी यूज़ कर सकते हो आप एस टैग यूज़ करके। ओके, तो ये सारे टैग हो गए जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो हमने मार्क के लिए मार्क यूज़ किया, डिलीटेड में क्या यूज़ हुआ, ये कि स्ट्राइक थ्रो लाइन यूज़ हो गया। हमने इंसर्ट टैग यूज़ किया था, राइट, आई एन एस टैग, तो उसके लिए ये इंसर्ट हो गया। सब्सक्रिप्ट टैग यूज़ कर लिया जो नॉर्मल लाइन से नीचे हो जाएगा, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए एक लाइन ऊपर हो जाएगा। अब स्ट्राइक थ्रू टैग और डिलीटेड टैग ऑलमोस्ट सेम ही है बेसिकली। तो आप बेसिकली मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको बिना कुछ स्टाइलिंग किए आप डायरेक्टली टैग यूज़ कर सकते हो। ओके, इतने सारे फॉर्मेटिंग टैग अवेलेबल है आपके पास एचटीएमएल में, जो कि आप बहुत ही आसानी से इन सबको यूज़ करके आप अपना काम को ईजियर कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट ओवर माई वीडियो,
and please do share and subscribe if you like the video. Okay, thank you guys.